यह संतमत का रास्ता है अपने घर जाने का। इसमें विशेषकर थोड़ी सी मेहनत मन को रोकने की है। यही आप थोड़ा सा साधन आप लगन तड़प से करें तो दरवाजे पर मन सूरत का साथ दे देगा, तो यहाँ काम उसका शुरू हो जाए। और दरवाजे पर इतना जोर देने पर भी नहीं बैठेगा तो सूरत का काम फिर नहीं हो सकता। मन की चौकसी जरूर करो। जो बार बार हर क्षण भाग करके इन सब चीजों में दौड़ करके लगता है, उसमें इसको मिलेगा कुछ नहीं, खाली आदत है, उसमें भागता रहता है। उसी को थोड़ा सा वक्त वजन ध्यान समझ के आपको रोकना, यही इसी की रोका था मुझे। बस जो कुछ भी तकलीफ है इसलिए घेराधारी और कोई तकलीफ नहीं है। पहले और सब तकलीफें शारीरिक होती है, अब ये मन को रोकने की बात है। और उसको यही समझाना कि भाई तुम साथ दे दो तो घाट पर बैठ करके अच्छा से अच्छा रस मीठा और चीज देखने को सुनने को सब मिलेगा। तुम्हारी जितनी खुराक होगी और जितनी तमन्ना होगी सब पूरी हो जाएगी। इसलिए समझाना पड़ता है कि रुक जाओ भाई रुक जाओ। तो बुद्धि को जगा कर विवेक मिलाकर और इसकी रोकथाम समझा करनी पड़ती है, तो मन रुक जाता है, साथ दे देता है। यही मन पिंडी इंद्रियों के घाट पर बैठ करके दौड़ रहा है, यही मन फिर अंडी हो जाएगा, अंड की रचना में ले जाएगा, फिर ब्रह्मांडी है। तो जहां क्या है फिर वहां पहुंच जाएगा अपने भंडार। तब छुटकारा इससे सूरत का हो जाएगा, फिर सूरत इसके जहां से निकल जाएगी। फिर ये हावी नहीं हो सकता, सूरत इस पर हावी रहेगी जब तक वो शरीर में रहेगी तब तक। और बात तो आती जाती है, उसको अपनी जगह छोड़ दिया, अपना चली गई, लौट के आई, वापस ले आई और ला करके और फिर वापस गई। ये रोजमर्रा का काम हो जाता है, ले आना ले जाना ले आना ले जाना। तब फिर उसका दिल नहीं लगता, फिर इधर दौड़ता दौड़ता नहीं है, क्योंकि तुरंत अपने रस में भीगती है, अपने आनंद में, ये अपने आनंद में डूब जाता है दोनों से। नहीं तो बड़ी तबाही किए हुए, एक दूसरे को लड़वा दे, मरवा दे, कटवा दे, झूठ फरेब धोखा बेईमानी, शराफत की तो कोई बात नहीं। अब उसमें भी चाहता है कि कोई रस मिल जाए, वहां नहीं ये है वो है, इसमें ढूंढता रहता है। तो चौकसी इसी की है, यही गिरा करी। जब भी बैठो तो बराबर इसकी निगरानी जरूर रखो कि देखो कहीं जाता तो नहीं पड़ गया। अच्छा, भजन में पता चल जाएगा, ध्यान में सुमरन में क्यों बनवा गया, तो उसको थोड़ा सा रुक के ले आओ। जब मालूम तो पता चलेगा कहाँ जाता है, वहां से ले आइए रोक करके। ये तब फिर काम। कल आपको चौथे धाम को सूरत ने कहा कि मैंने प्राप्त किया, पहला भी स्थान, दूसरा भी, तीसरा भी, चौथा उसको प्राप्त कर लिया। और बताया कितना उसका तेज पूंजी प्रकाश है, और सब हंस मंडलियां समा रहती है, रचना विविध बात की है। और बड़ाई के लिए तो फिर क्या, बहुत ही बड़ा है, और तरह तरह की रचना है। अब यही से जब सूरज अपनी तैयारी कर लेती है ऊपर जाने की, तब साथ के अपने साथ सामान के साथ, तो फिर अब वो प्रवेश होगी। बोलो, बताओ, बोलो।
सुनिए आप बड़े ध्यान से, इसमें विशेष करके ये ध्यान देना है आपको कि पहला स्थान तो वो ईश्वर का, दूसरा स्थान ब्रह्म का। अब ब्रह्म खुदा नहीं हो सकता और खुदा ब्रह्म नहीं हो सकता। अपने अपने स्थान पर जो जो उनका नाम हो, और उनका नाम भी नहीं बदलेगा, स्थान भी नहीं बदलेगा, आवाज भी नहीं बदलेगी, रूप भी नहीं कोई बदल सकता। अपने अपने रूप, अपने अपने स्थान, ऐसे ही पार ब्रह्म अपने स्थान पर, अपने रूप में, अपने नाम में। फिर चौथा स्थान, ये सब अपनी अपनी है। सत्पुरुष ने सबको बैठाया अपनी अपनी जगह पर, और बदला बदली नहीं कर सकते, न एक दूसरे का रूप धारण कर सकते हैं, न एक दूसरे की आवाज। कोई कहे कि उसकी आवाज ये बजाएगी, वो नहीं हो सकता, अपनी अपनी आवाज। बोलो बोलो कहते हैं कि पंचम स्थान, पंचम लोग कहते हैं सबके ऊपर, सबके ऊपर। अरे वो तो स्वतंत्र है, वो किसी के घेरे घेरे में नहीं है, स्वतंत्र है। कहते हैं पंचम किला, कहते हैं महल है। किले कहते हैं महल को, बहुत ही बड़ा, और उस महल की शोभा अगम अपार, महल की शोभा। कहते हैं कि हमने इस बादशाह को अपनी निज आंखों से देखा। जो सूरत यहां से गई, चढ़कर के नाम के द्वारा उसने वहां जाकर के देखा। उस सतलोक में कहते हैं पंचम किला, मतलब ये है कि वो बादशाह सच्चा, उसी से ये सब कुछ हुआ। सतपुरुष की मौजी मर्जी से ये सब विकास रचना हुई है। ये उन्हीं में सब सुरतें समाई हुई थी, और उन्होंने सुरतों को भेजा। अच्छा, इनको भी उन्होंने ही भेजा, ईश्वर को भी, ब्रह्म को भी, पार ब्रह्म को और महाकाल पुरुष को, 12 और उन सबको इन्होंने भेजा। यही है सच्चे बात। कहते हमने अपनी आंखों से देखा, हमने जाना, हमने उनको पहचाना, हमने दर्शन किए साफ सूरत यहाँ से। तभी दोनों यहाँ से लिखती है वो क्या हमने देखा, और यहाँ से दोनों आंखों से चढ़ करके गई, और ये सब देखती गई, देखती सब बताया। वैसे ये है कि जो कुछ रास्ते में हो रहा है वो तो बहुत कुछ है, ये तो इशारा करती गई। तो कहते पंचम किला तक सबका वासना, और सब उसी का ध्यान करते हैं। ये जो बीच में बैठे हुए सब उसी का ध्यान करते हैं। एक मिनट भी अगर वो ध्यान न करे तो उनकी तपस्या भंग हो जाए, तो ना छीन ले। इसलिए सत्पुरुष से सब डरते हैं, क्योंकि वो सबका सृजनहार है, उसी से सब आए। बोलो। चारी सूरत देखा मैदाना, अजब शहर अद्भुत शोभा। कहते हैं कि जो मैदान देखा, सूरत उस मैदान में चली। कितने कितने मतलब ये 100 खरब कहो, 200 खरब कहो, 1000 खरब कहो, कितना कहो, कहते हैं मैदान। भाई सागर है मैदान, मतलब क्या, उसकी पैमाइश क्या है? कहते हैं कि मैदान में चली। फिर अजब कहते हैं, जो कहने में नहीं आ सकता उसी को अजब कहते हैं। यानी महल को कहने में नहीं आ सकता, उसकी कारीगरी, उसकी सुंदरता को कोई किसी ने कह नहीं पाया। सभी उसको देख करके और चुप हो गए, और इशारा बस खाली किया। बस बड़ी का इशारा है कि कह नहीं सकते, बस वो देख लेगा। जब शहर
और जिस मैदान में चली वो मैदान तो अब कितने, उसका कोई गिनती तो है नहीं। वो भी एक इंसान ये कह दिया कि इतने खराब फिर महल, तो महल की कौन पैमाइश करे? तो महल जो है इतना सुंदर और कितना लंबा चौड़ा, उसमें तो कोई नाम तोड़ सकता नहीं। यही सबका मतलब ये बात है, सत्पुरुष और ये दयाल पुरुष।